आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम एवरेज चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्रमागत संख्याओं का औसत वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। तो आज हम इसका सबसे शानदार तरीका सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को किस तरह शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें अगर बोला जाए कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। 3 क्रमागत मतलब 3 लगातार संख्याएं, तो 1 + 2 + 3, 3 लगातार संख्याओं का औसत कितना है। औसत हम कैसे निकालते हैं, तीनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 1 6, और जितनी संख्या है, जैसे 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमें 2 औसत मिल जाएगा। अगर बोला जाए, मान लेते हैं कि और 3 संख्याओं का औसत हमें निकालना है लगातार, वो संख्या है 3 4 और 5, तो हम कैसे निकालेंगे इसका औसत। 4 3 7, 7 5 12, 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3, 3 संख्या है 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें 4 औसत मिल जाएगा। और अगर 4 संख्याओं का औसत निकालना हो, जैसे मान लेते हैं हम संख्या है 5 6 7 8, ये लगातार वाली संख्या है। इन चारों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 26। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 संख्या है 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6.5। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एवरेज हमने निकाला है, ये 2 इस तीनों संख्या के ये मिडिल में है। ये जो हमने 4 एवरेज निकाला है, ये इन तीनों संख्या के मिडिल में है। उसी तरह यहाँ पे 6.5 हमने जो एवरेज निकाला है, यहाँ पे 3 नंबर थे, इसीलिए हम मिडिल वाला संख्या इसको ले रहे थे। यहाँ पे 4 नंबर है, तो यहाँ पे जो भी मिडिल वाली संख्या आएगी इन दोनों के बीच में आएगी, तो 6.5 इन दोनों के बीच में है। यहाँ से हम क्या समझते हैं कि जो भी हम क्रमागत संख्याओं का औसत निकालते हैं, वो औसत जो हमें मिलता है यहाँ पे, वो उस संख्या का मिडिल वाला संख्या होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 7 क्रमागत संख्याओं के बारे में बोला गया है। कितनी संख्या है, 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संख्या है। औसत 20 दिया गया है। इसका मतलब कि इन संख्याओं की मिडिल वाली संख्या जो है वो 20 होगी, यही हमारा औसत होगा, जो कंसेप्ट हमने इससे पहले सीखा। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब सातों संख्याएं लगातार है, तो 20 के बाद वाली संख्या होगी 21, 21 के बाद होगी 22 और 22 के बाद होगी 23। यहाँ पे 21 22 23 हमने निकाला। इसके पहले मतलब कि 20 से पहले यहाँ पे होगा 19, 19 से पहले यहाँ पे 18 और 18 से पहले यहाँ पे 17। तो ये हमने 7 संख्या निकाल लिया। बीच वाली जो संख्या है वो एवरेज है, जो क्वेश्चन में दिया गया है 20। तो 17 18 19 20 21 22 23, ये 3 और ये 3 और मिडिल वाली संख्या एवरेज है। तो हमने 7 संख्या निकाल लिया। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी। सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाती तो सबसे छोटी संख्या ये वाली होगी। तो इस तरह हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सम विषम सभी तरह के क्रमागत संख्या वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 23। ये सबसे बड़ी संख्या है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5 संख्या है। संख्याओं का औसत बोला गया है कि 42 है, तो 42 हम मिडिल में लेंगे, क्योंकि मिडिल वाली संख्या ही हमेशा औसत होती है। तो बाद में कौन सी संख्या होगी, 43, उसके बाद 44। इसके पहले कौन सा होगा, 42 के पहले कौन सा होगा, 41 होगा, 41 और इसके बाद 40। तो 40 41 42 43 44, ये 5 संख्या हमने निकाला। बोला गया है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 40 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी बना सकते हैं,
पर वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले एवरेज चैप्टर से हमने जितने भी क्वेश्चन वीडियो के पार्ट वाइज सॉल्व करना सीखा है, सभी वीडियो के पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यहाँ पे विषम संख्या के बारे में बोला गया है, मतलब कि ऑड नंबर के बारे में बोला गया है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। बोला गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। संख्याएं हैं 5, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 संख्या है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। 61 औसत है, तो 61 को हम मिडिल में लेते हैं। बाद वाली संख्या कौन सी होगी, हमें एक ऐसी संख्या लेनी है बाद वाली जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, जो ऑड नंबर हो। 61 के बाद जो 62 होता है वो 2 से कटता है, और 63 उसके बाद वाली संख्या हम ले सकते हैं, ये 2 से नहीं कटता है, ये ऑड नंबर है। 63 के बाद 64 भी 2 से कटता है, उसके बाद वाला संख्या 65 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 63 और 65 हमने लिया। इसके पहले 61 के पहले 60 भी 2 से कटता है, तो हम 59 यहाँ पे लेंगे। 59 के पहले 58, 58 भी 2 से कटता है, तो 58 के पहले हम लेंगे 57। तो ये सारी ऑड नंबर है, 57, 59, 61, 63 और 65। तो हमने निकाल लिया संख्याएं कौन कौन सी है। मिडिल वाली संख्या जो है वो एवरेज है। बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या है 65 और सबसे छोटी संख्या है 57। तो 65 से हम अगर 57 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 8। तो 8 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह अगर विषम संख्याओं के बारे में बोला जाए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में सम संख्याओं के बारे में बोला गया है, जो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे औसत जो दिया गया है 27, वो खुद में एक विषम संख्या है, ये 2 से विभाजित नहीं होती है, ये एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एवरेज दिया गया है 27, जो कि एक ऑड नंबर है, पर हमें बोला गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो हम क्या करेंगे, 27 के बाद हम ऐसा एक नंबर लेंगे जो सम संख्या हो। जैसे 27 के बाद 28 एक सम संख्या है, 28 के बाद 29 विषम है, उसके बाद 30 एक सम संख्या है। 27 के पहले 26 एक सम संख्या है, 26 के पहले 25 विषम संख्या है, उसके पहले 24 एक सम संख्या है। तो हमारे पास ये 4 नंबर है, 24 है, 26 है, 28 है और 30 है। इन दोनों के मिडिल में आता है 27। तो ये एवरेज हमें दिया गया है, जो कि ऑड नंबर है। तो अगर आपको सम संख्याओं का औसत दिया हो तो आप इतना ध्यान में रखेंगे कि सम संख्या का औसत, लगातार सम संख्या का औसत हमेशा ऑड नंबर ही होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारे पास 4 संख्या है, 24, 26, 28 और 30। तो सबसे छोटी संख्या होगी 24, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 207 है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यहाँ पे एवरेज दिया गया है 207, जो कि एक ऑड नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है 6 क्रमागत सम संख्या। तो 207 के बाद कौन सा नंबर होगा, 208, 209 हम नहीं ले सकते, उसके बाद 210, 211 हम नहीं ले सकते, उसके बाद 212। यहाँ पे हमने 3 नंबर निकाल लिया, इसके पहले 3 नंबर होने चाहिए। 207 के पहले कौन सा नंबर होगा, 206, ये सम संख्या है। 206 के पहले 205 नहीं होगा, 204, 204 के पहले 203 नहीं होगा, 202। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, 202, 204, 206, 208, 210 और 212। तो हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या है 212, सबसे छोटी संख्या है 202। इन दोनों को माइनस करेंगे, 212 से 202 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10। तो 10 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्रमागत संख्याओं वाली
इस तरह के क्वेश्चन एवरेज से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं।